सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, आइए आज देखते हैं, जो कि बिल्कुल सिक्योर्ड और सेफ हैं। हम लोग देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जो कि सिक्योर है, सेफ है। उससे जाने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जहाँ भी आप पैसा रखेंगे उससे कुछ बेसिक जानकारी मैं बताऊंगा। ये स्लाइड बेसिकली है कि ये तो फैक्ट है कि सबको रिटायर होंगे, इनकम बंद हो जाएगा, बट उसको थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोगों को लेना है, डिफरेंट वे में सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। अभी तक हमारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था, कहीं घूमने के लिए टाइम नहीं होता था, छुट्टी लेने के लिए बॉस को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए, खासकर हम लोग जानते हैं। तो अभी रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम है, आराम से फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। इनकम तो बंद हो जाएगा, ये फैक्ट है। इससे रिलेटेड एक मैं मैसेज शेयर करना चाहूँगा। मैं देखा था कि व्हाट्सएप पे किसी भी सिचुएशन को ना दो तरह का हो सकता है सिचुएशन। फर्स्ट है वो सिचुएशन आप देखिए कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं। कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर नहीं है देन डोंट वरी, है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका दो ब्रांच है, कैन यू डू समथिंग, मतलब आपके पास देन डोंट वरी। अगर नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं है। दो सिचुएशन हो सकता है, अगर है देन डोंट वरी, और अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो डोंट वरी। आपके पास तो सॉल्यूशन ही नहीं है ना, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं होगा, तो लेने की वही सिचुएशन है। अभी आपके पास रिटायरमेंट का समय हो चुका है, आप लोगों का इनकम तो बंद होना ही है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। ये देखिए, ये घर की कहानी है। हम लोग पैसा अर्न करते हैं, सेविंग करते हैं, एटीएम से निकालते हैं, खर्च करते हैं, दिस इज आवर रूटीन जॉब। हाँ, ये है 3-4 फैक्टर्स है जो आपके इनकम को इफेक्ट करने वाला है। इसमें फर्स्ट है सिटी। आफ्टर रिटायरमेंट आप कौन से सिटी में सेटल होंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में कहीं पे सेटल हो रहे हैं, आपका लिविंग कॉस्ट ज्यादा होगा। आप थोड़ा विलेज एरिया में सेटल होंगे, आपका लिविंग कॉस्ट कम होगा। अगर आप जैसे रॉकल जैसे मीडियम क्लास के सिटी में सेटल हो रहे हैं तो आपका खर्चा लगभग एवरेज होगा। तो ये एक सिटी फैक्टर है, जहाँ पे आप सेटल होंगे वो आपका जो इनकम एंड खर्चा है आने वाले समय में उसको इम्पैक्ट करने वाला है। सेकेंड है हाउस। अगर आपका अपना घर है, अपना हाउस है, देन वेल एंड गुड, आपका रेंट खर्चा हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो रेंट एक आपके मंथली खर्चा का मेजर पोर्शन जाता है रेंट में। जो भी मंथली खर्चा होता है, रेंट जो है एक मेजर पार्ट जो है आपका इनकम को कंज्यूम करेगा। तो एक हाउस फैक्टर है, उसको कंसीडर करना है। दूसरा फैमिली रिस्पांसिबिलिटी, इसमें कि बच्चों को एजुकेशन है, मैरिज है, अगर वो सब सेटल हो चुका है आज के डेट में आप लोगों का तो अच्छा है, अदरवाइज उसमें भी आपका बहुत ह्यूज अमाउंट खर्चा होगा। तो ये एक फैक्टर है जिसको आप कंसीडर करके रखेंगे कि आने वाले समय में ये आपके इनकम को या खर्चे को इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। फोर्थ है एसेट्स, जो आप लोग अगर बना के रखे हैं, लैंड, जमीन या जो भी सेविंग्स है, एफडी है, डिपॉजिट्स है, वो एक अमाउंट है जिसको कंसीडर करना है। एंड लास्ट वन इज हेल्थ। हेल्थ अगर आप अच्छा है आपका, तो आपके पास जितना भी पैसा होगा आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपके पास करोड़ों भी रुपया होगा, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, आप लोग योगा एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, हेल्थ अपना मेंटेन करके रखिए। तो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको मॉनेटरी टर्म में भी इफेक्ट करेगा। इसको स्किप करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरत क्यों है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप लोग जैसे लेबर लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना, महंगाई बढ़ गया है, तो महंगाई तो बढ़ गया है, दैट इज इन्फ्लेशन। उसको फाइनेंशियल टर्म में इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसको अनदर वे में बोल सकते हैं द डिक्रीजिंग इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आप लोग जब ज्वाइन किए होंगे उस समय 5 पैसे 10 पैसे में आप लोग चाय पीते होंगे, समोसा खाते होंगे। आज देखिए वही चाय हम लोग 8 रुपये 10 रुपये में कैंटीन में पीते हैं।
तो ये ड्यू टू इन्फ्लेशन का रेट आज की डेट में इंडिया में लगभग 5.5 से 6% के बीच में है। बट ये सुनने में छोटा लगता है, इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि आज के डेट में आपका घर का खर्चा 30,000 में चल रहा है, एक छोटा मोटा फैमिली है, आउटलाइन में 30,000 में चली जाता है मंथली खर्चा। और अगर हम कंसीडर करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आफ्टर 10 इयर्स 10 साल के बाद वही खर्चा मेंटेन करने के लिए आपके घर का आपको चाहिए 53,725 रुपीस। तो 6% का अगर इन्फ्लेशन रेट रहा ना, तो वो 30,000 का आप सोच रहे हैं कि आज हमारा घर चल रहा है, 10 साल के बाद भी चलेगा, तो होगा नहीं। वही खर्चा मेंटेन करने के लिए आपको 53,000 चाहिए आफ्टर 10 इयर्स। और 10 साल आगे जाएंगे, वही खर्चा मेंटेन करने के लिए 96,000 से भी ज्यादा अमाउंट चाहिए आपको। तो ये 5-6% सुनने में कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट काफी ज्यादा है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। आज आपको लग रहा है कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा, हमको काफी अच्छे से चलेगा हमारा घर, लेकिन 10 साल के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा और प्लानिंग ठीक से नहीं करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में 3-4 चीज है जो आपको कंसीडर करना है इन्वेस्टमेंट के टाइम में। फर्स्ट है आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए, फर्स्ट वो एक चीज है। दूसरा देखिए कि आपको मंथली क्या रिक्वायरमेंट है, आपका जो रिस्पांसिबिलिटी, जो खर्चा आपका बचा हुआ करना है हर मंथ, उसका थोड़ा कंसीडर कीजिए कि हमको हर मंथ क्या रिटर्न चाहिए, वो एक प्लान कीजिए। तीसरा है जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें 3 चीज जरूर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है लिक्विडिटी, दूसरा है सेफ्टी एंड रिटर्न। लिक्विडिटी मतलब एक फाइनेंशियल टर्म में लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपका पैसा आपके लिए कितना अवेलेबल हो पाता है इजीली कि आप उसको यूज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पैसा मिला, आप उसको एफडी में डाल दिए, एफडी तोड़ नहीं सकते आप, तो वो पैसा अगर सपोज 5 साल के लिए एफडी किए हैं, आपको 1 साल के बाद जरूरत है, आप वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे, तो उसमें लिक्विडिटी फैसिलिटी नहीं है एफडी करने। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि आपका पैसा जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है कि आपको जब जरूरत है वो पैसा आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो वो लिक्विडिटी फैसिलिटी होना चाहिए आपको जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंड है सेफ्टी, सेफ तो रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट प्लान ही बताते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारे आप लोगों के पास आ ही रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा। थर्ड है रिटर्न, रिटर्न ऑलवेज हम लोग को ट्राई करना है कि बेस्ट रिटर्न मिले। तो जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे ये 3 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, एंड आपका जो रिक्वायरमेंट है मंथली रिक्वायरमेंट उस हिसाब से प्लान करके आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। मैं बताऊंगा आगे क्या क्या स्कीम्स है, सबका अलग अलग फीचर्स है, तो इस हिसाब से आप लोग उसमें पैसा डालेंगे कि आपको मंथली रिक्वायरमेंट एंड आफ्टर 1-2 साल जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो बड़ा खर्चा होगा, वो भी आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, जिसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी फैसिलिटी भी होना चाहिए। ये सारे 2-3 चीज है जो थोड़ा लर्नर मिस्टेक हम लोग करते हैं, जनरली इसको अवॉइड कीजिए। आज के डेट में देखिए अभी आप लोगों का इनकम हर महीने का बंद हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो स्टॉक मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाएंगे, और उतना ही पैसा लगाएंगे अगर डूब जाने से भी आप लोग को अफसोस ना हो। क्योंकि अभी फाइनेंशियल एक बार क्रैश होंगे, आपका सिचुएशन अगर फाइनेंशियली क्रैश हो गया एक बार, तो अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि कोई संभाल पाएंगे। अगर सोर्स ऑफ इनकम है देन ठीक है, अदरवाइज जो फुली हमारे नौकरी पे डिपेंडेंट है अभी वो बंद हो जाएगा, तो फाइनेंशियली क्रैश होने के बाद थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। इसलिए ये किसी का टिप्स एक्सपर्ट एडवाइस को होता है यहाँ पैसा लगाना है, यहाँ लगा दीजिए, तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे। कोई नया आइडिया, कोई नया बिजनेस में भी एंटर करना है तो सोच समझ के करना है। ये एक डेंजरस चीज है जो हम लोग आप लोग भी कहीं भी साइन कर देते हैं ना, कहीं भी फॉर्म में बैंक वाले इंस्टीट्यूशन वाले बोलते हैं कि यहाँ साइन करके हम लोग कर देते हैं, करते ही नहीं, सब कोई कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ, लेकिन वो 2-4 पेज का जो टर्म्स कंडीशन रहता है उसको कोई पढ़ते नहीं। तो अभी आराम से आप लोग पढ़िएगा, देन ओनली उसको साइन कीजिए, क्योंकि आपको बोला जाएगा कुछ, भले वो तो देंगे जो आपके सामने एजेंट रहेंगे, बट एक्चुअल फैक्ट कुछ और रहेगा। तो जब आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पैसा लेने जाएंगे उस समय फिर वो लोग पेपर दिखाएंगे कि आप तो ये टर्म्स कंडीशन में साइन किए। इसीलिए आप अभी तक जो हम आँख मूंद के साइन कर रहे थे ना, कभी बड़ा पैसा देने जा रहे हैं तो जहाँ भी साइन करेंगे आराम से उसको पढ़ के समझ के दें साइन कीजिए। वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट है एडवाइजेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जितना भी चीज मैं बोल रहा हूँ जस्ट एडवाइजेबल है आप लोगों के लिए, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है।
कभी भी अपने रिसीवेबल अमाउंट को किसी के साथ शेयर ना कीजिए। ऐसे तो सबको पता ही रहता है कि ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, बट बेटर है कि आप किसी को शेयर ना कीजिए कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैं बोला, कोई बड़ा खर्चा करने जा रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बड़ा अमाउंट लगाने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। और इमोशनली ब्लैकमेल जो सबको पता है, रिलेटिव दोस्त यार फोन जाएंगे यार मुझे ये जरूरत है कुछ पैसा, सबको पता है कि बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। इमोशनली आके वो लोग अपना सिचुएशन बताएंगे, तो इमोशनली जो ब्लैकमेल करते हैं ना, उसके चक्कर में भी थोड़ा ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग देख रहे थे बेसिक चीजें। अभी हम लोग आते हैं मेन स्कीम्स जो मैं बताऊंगा जो अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।